नेक्स्ट 3 मिनट में जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो एक मियर स्पेकुलेशन हो सकता है। कुछ चीज तो 100% वेरीफाइड है, बट कुछ चीज जियोपॉलिटिकल रूमर के ऊपर भी बेस्ड है। सो अभी आप डिसाइड करो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर हम सबको लग रहा है कि यूएस ने ईरान पे अटैक न्यूक्लियर एडवांसमेंट की वजह से किया है, तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। लेट अस फाइंड आउट व्हाई। यूएस सुपर पावर है और वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। उसका वन ऑफ द रीजन इज उसके पास वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, दैट इज यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर नंबर 1 पे इसलिए बिकॉज वर्ल्ड में जितने भी पेट्रोल ट्रेड होते हैं वो उसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। और ये 1974 से है, जब भी सऊदी अरब ने, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, डॉलर को बेस करेंसी एक्सेप्ट किया था, जिसके अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट उन लोगों को प्रोटेक्शन देने वाली थी। अब अगर ये पेट्रोल ट्रेड डॉलर में बंद हो जाए तो यूएस की करेंसी वीक हो जाएगी, यूएस की इकोनॉमी वीक हो जाएगी, जो यूएस कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसके लिए पास्ट में यूएस ने बहुत सारे वॉर करा है, जैसे कि 2000 में सद्दाम हुसैन ने इराकी ऑयल के एक्सपोर्ट के अगेंस्ट यूरो में पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, तो 2003 में यूएस ने सद्दाम हुसैन को मार दिया। 2011 में गद्दाफी ने अनाउंसमेंट किया कि अफ्रीकन ऑयल के एक्सपोर्ट के अगेंस्ट सिर्फ गोल्ड डिनार एक्सेप्ट होएगा, यूएस डॉलर एक्सेप्ट नहीं होएगा। एंड सेम ईयर में नाटो ने ऑपरेशन किया और गद्दाफी को भी मार दिया। और रिसेंटली वेनेजुएला जब चाइना को ऑयल सप्लाई करता है, उसका पेमेंट चाइनीज करेंसी में एक्सेप्ट करता था, ना कि यूएस डॉलर में। तो पहले यूएस ने वेनेजुएला को सैंक्शन किया, फिर मिलिट्री प्रेशर बनाया, फिर उसके लीडर को कैप्चर कर लिया। अब आई ईरान की बारी। ईरान 8th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ईरान को यूएस ने सैंक्शन किया हुआ है, मतलब उन लोग पेमेंट डॉलर्स में नहीं ले सकते। इसके लिए ईरान और चाइना में 25 साल के ट्रेड डील साइन है, जहां पे चाइना ईरान से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल इंपोर्ट करेगा और उसका पेमेंट चाइनीज करेंसी में करेगा, ना कि यूएस डॉलर में। और 50 साल में पहली बार इतना बड़ा ऑयल ट्रेड चाइना की करेंसी में हो रहा है, ना कि यूएस डॉलर में। इसलिए चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो रही है और यूएस डॉलर वीक हो रहा है, जो यूएस कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया। अब पीएम मोदी वॉर के जस्ट 2 दिन पहले इजराइल के विजिट करके आते हैं। क्या आपको लगता है ये एक इत्तेफाक है? लेट अस फाइंड आउट। ऑब्वियसली वॉर की वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई रेट कम नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश होएगा, मेटल का रेट अननेसेसरी ऊपर जाएगा। बट ये सारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म में पूरा वर्ल्ड चाइना +1 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, दैट इज चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी कम करना और कोई दूसरे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना। प्रेजेंटली चाइना का बेस्ट सब्स्टिट्यूट इज इंडिया। अब आफ्टर दिस वॉर चाइना को ऑयल इंपोर्ट पे डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब उनकी करेंसी वीक होएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो जितनी भी कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है वो अभी धीरे धीरे शायद इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी, और इसलिए इंडिया को लूप में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने या कोई भी मिनिस्टर ने वॉर के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, बिकॉज इंडिया ये गेम से बाहर से देख नहीं रहा है, बल्कि इंटीग्रल पार्ट है ये गेम का। और अगर इंडिया ये स्ट्रैटेजी को राइटली यूज करे तो शायद वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, रिप्लेसिंग चाइना।